जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही जब कभी भी हम अपने दिन की शुरुआत करें, इस तरह से अपने गुरुओं को और हमारे परमात्मा इष्ट देव जिनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, वैसे सभी गुरुओं को और परमात्मा को याद करके अगर हम अपने दिन की शुरुआत करें तो बहुत बेहतर तरीके से हमारा दिन अच्छा ही जाएगा। जितनी हम सोचते हैं उससे बेहतर और बेहतर परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, इसके लिए मैंने आज ये प्रार्थना जो मैं प्रतिदिन शुरुआत सुबह अपने बिस्तर पे ही जब उठता हूं तो मैं ये सबसे पहले अभी कुछ दिनों से करना शुरू किया हूं, इस तरह की प्रार्थनाएं अपने आत्मसात करने की, और मुझे कुछ उसकी एक अलग ही अनुभूति होती है जिसकी वजह से मैं आपके बीच में ये सॉन्ग प्ले, ये प्रार्थना प्ले किया हूं दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि इस तरह की प्रार्थना के साथ ही अपनी दिन की शुरुआत करें, अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मैं भी आप लोगों से सीखते हुए हम कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी मेरी प्रोग्राम, जब भी मुझे मौका मिलता है इस पैनल पे अपने शब्दों को रखने का, तो मैं एक ही बात बताने की प्रयास करता हूं दोस्तों कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मुझे मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं जो मैं आपको सिखा सकूं, लेकिन हाँ, अपने गुरुओं से जो मैंने सीखा है उन्हीं बातों को मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करता हूं। तो चलिए हम सब मिल करके शुरुआत करते हैं। मैं टीम फ्रीडम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कोबरा कमांडो ट्रेनिंग जो आज टीम टाइगर के पैनल के अंदर ये शानदार सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें मुझे मौका मिला है, तो आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन, मोस्ट वेलकम। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का और वेलकम है। तो हम आज अपनी जीवन की ऐसी, जो भी हम अपने जीवन में काम करते हैं उसकी अगर हम नीतियां ना बनाए, एथिक्स ना करें, तो हमारी जीवन अधूरी होती है। तो हम आज बात करेंगे दोस्तों अपनी जीवन की 6 एथिक्स ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ की, अपने जीवन की ऐसे 6 नीतियां अगर हम बना ले, वाकई में अगर उसमें हम उसको अमल करना शुरू करें। इन बातों को सिर्फ मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों कि जो बातें हम सुनते हैं, ये सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक इसको आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप वाकई में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर कोबरा कमांडो ट्रेनिंग पे अगर है आप, इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के चलते 1 साल होने जा रही हो, और 1 साल के अंदर में दोस्तों आज न जाने कितने लखपति बन चुके हैं। अगर आपको भरोसा है तो आप भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए वाकई में आप कंफर्ट जोन के साथ बैठ जाइए। एक ऐसे जगह अगर आप सोए सोए देख रहे हैं तो सर ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करने वाला है, ये लिख के ले लीजिए। या तो आप अपने जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं, और अगर वाकई में आप सीरियस हैं तो डायरी पेन पकड़ के बैठना सीखिए सुबह 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 कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के लिए। यकीन मानिए ये भी एक नीति के अंदर आता है। यस मेरे दोस्तों, ये एक नीति के अंदर आता है। तो आज हम 6 एथिक्स ऑफ लाइफ, अपने जीवन की वो 6 नीतियां, वो क्या है, अगर उसको नीति के तौर पे ला लें, क्योंकि कोई भी चीज का नियम रूल नीति जब तक नहीं होती है तब तक हम उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। तो आज हम अपने जीवन में ये 6 नीतियां अगर आप बना ले, इसको अगर मान ले मेरे जीवन की 6 नीतियां हैं, इसको मैं करूंगा, तो यकीन मानिए आने वाला 3 से 4 महीना आपको कोई नहीं रोक सकता दिन के 1000 से 5000 पहुंचने में, ऐसे मुझे लगता है। और इसके लिए सबसे पहले नीति क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला नीति क्या है, बिफोर यू प्रे। यस, हम किसी भी काम को करते हैं, या परमात्मा, कल हमारी गणपति बप्पा मौर्य जी बैठे हैं, जिसने भी उसको माना है या जो भी मानते हैं, अपने अपने, कई लोग अपने घरों में विराजमान कराए हैं, कई लोग अपने चौक चौराहे में विराजमान कराए हैं, और रोज सुबह शाम अभी उनको प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना करने से पहले हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, वो है दोस्तों बिलीव, भरोसा। आप कितना भी प्रार्थना कर ले, आप सुबह शाम मंदिर देवाला, जहां चर्च मस्जिद, कहीं भी जिसको भी मानते हैं आप उस जगह पे जाओ, गुरुद्वारा पे जाओ, कहीं भी जाओ, सुबह शाम बैठे रहो, लेकिन आपको अगर बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। और अगर आपको भरोसा है
तो गणपति जी जहां भी बैठे हैं, दिल से उसको आप भरोसा कीजिए और प्रार्थना करेंगे ना, तो उसकी आपको स्वीकार है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मैं शुरू से लेकर के पूजा अर्चना करते आ रहा हूं, शुरू से लेकर के मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं, लेकिन भगवान मेरा सुनता नहीं है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके प्रार्थना में आपको ही भरोसा नहीं है, तो प्रभु कहां से सुनेंगे? क्या वाकई में आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं? आप भरोसा है आपको कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो परमात्मा तक जा रहा है, और परमात्मा एक दिन मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और मेरी जरूरतों को जो मैं मांग कर रहा हूं प्रभु से, वो मुझे मिलेगा? ये भरोसा है आपको? वैसे ही दोस्तों जीवन में परमात्मा से आप मांग कर रहे हो, परमात्मा से आप भरोसा करोगे, उसके साथ अगर प्रे कर रहे हो परमात्मा का, तो भरोसा रखो। नहीं तो दिखावे के लिए प्रे करने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। यस, दिखावे के लिए अगर आप प्रे कर रहे हैं, तो अपनी जीवन में सिर्फ आप समय को व्यतीत कर रहे हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो कहीं नहीं मिलेगा। मैं अधिकतर देखता हूं दोस्तों, मैं भी खुद इस तरह की घटनाएं अपने अंदर में मैंने बहुत किया है। पहले मैं भगवान की उपासना करता हूँ, माता माता रानी की मैं 9 9 दिन का उपासना किया है। मैं बजरंग बली की उपासना करता था, लेकिन उपासना करता था, लेकिन जिस चीज की, जिस कल्पना के लिए मैं करता था, वो मुझे नहीं मिलता था। तो किसी ने मुझे ये ज्ञान दिया कि तुम्हारे प्रार्थना में तुमको ही भरोसा नहीं है। और यकीन मानिए, जिसकी भी प्रार्थना में भरोसा है, खुद को भरोसा है अपने आप के ऊपर कि मैं दिल से प्रार्थना कर रहा हूं, परमात्मा जरूर एक दिन मेरी बात को सुनेंगे, यकीन मानिए वो प्रार्थना आपका सफल होने वाला है। वैसे ही जब आप हाई रिच को ज्वाइन किए हैं, हाई रिच को ज्वाइन किए हैं, तो किसको देखकर ज्वाइन कर रहे हैं? क्या प्रोजेक्ट को देखकर ज्वाइन कर रहे हैं, या उस व्यक्ति को देख करके ज्वाइन कर रहे हैं? दोनों को अगर देखकर ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर क्या भरोसा है आपको? या अगर आपने प्लान को देखा है, प्रोजेक्ट देखा है, यस, आपको लगा कि यार यही तो है वो मौका, यही तो है वो जिसकी मैं तलाश कर रहा था, ऐसा आपको भरोसा है? अगर ऐसा आपको भरोसा है ना, तो यकीन मानिए यही वो प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में आपको करोड़पति बना सकता है। ये भरोसा आपको होना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद में अगर प्रॉब्लम आती है, और वैसे ही जिस व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया है, जिस व्यक्ति के माध्यम से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्या आपको उसके ऊपर भरोसा है? आपको लगा यार जैसे व्यक्ति मैं ढूंढ रहा था, ऐसे प्लान प्रेजेंटर मैं ढूंढ रहा था, और इसने जबरदस्त तरीके से आज प्लान प्रेजेंट किया है, मेरा तो दिल गदगद हो गया। ये मौका और ये व्यक्ति, ये दो व्यक्ति के ऊपर अगर मैं भरोसा कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगा, क्या ऐसा आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है तो पहले भरोसा पैदा करो दोस्तों, वरना ऐसे अपॉर्चुनिटी आज 40 लाख नहीं, एक 40 लाख व्यक्ति हो चुका है, लेकिन सक्सेस की रेशियो देखिए, कुछ लोग ही हासिल कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं, बिलीव नहीं है, भरोसा ही नहीं है। भरोसा नहीं है तो आप कहां तक जाएंगे मेरे दोस्त? फिर कुछ दिन बाद हम ब्लेम लगाने में पीछे नहीं हटते हैं कि मेरा सीनियर मेरा साथ नहीं दे रहा है। सर, याद करो उस महागुरुदेव को जिसको आज हम हिंदुस्तान की शान और हाई रिच में सम्राट कहते हैं, मिस्टर राजकुमार मनहर सर। एक फेसबुक के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया उन्होंने, कैश किया, और उसको लगा यार जिस प्लान के अंदर मेरे को तलाश था वही प्लान मुझे मिला। उसके सीनियर ने आज तक उनसे मिलने नहीं आया, लेकिन उसने सिस्टम के ऊपर भरोसा किया और उसके ऊपर अपने अपलाइन ढूंढा, और माननीय हमारे गॉड अपलाइन, जी हाँ, गॉड अपलाइन मिस्टर जोबे जोसफ सर को उसने पकड़ा, और आज अपनी 14 लाख लोगों की कारवा खड़ा कर दिया दोस्तों। क्या है ये? खुद के अंदर की भरोसा। जिसको अपने अंदर भरोसा है ना दोस्तों, कभी अपने अपलाइन के ऊपर शिकायत शिकवा करते हुए नहीं बैठे रहते हैं कि सर आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे, सर आप मेरे को समय नहीं दे रहे। इस तरह की जिंदगी नहीं जीते हैं। जिसको अपने आप के ऊपर भरोसा होता है, परमात्मा के ऊपर भरोसा होता है, यस, वो अपनी जिंदगी की इतिहास खुद बना लेता है। इसका साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारे महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर है, जो आज तक अपने अपलाइन के साथ मुलाकात नहीं किया, जिन्होंने उनको लिंक भेजा था, जिन्होंने उनको सिस्टम बताया था, उनके साथ बैठकर कभी प्लानिंग नहीं किया, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा का साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन हाँ, आज भी हमारे महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर के उनके जुबान से उस व्यक्ति के लिए हमेशा प्रे निकलता है, प्रार्थना निकलता है, लेकिन कभी गाली नहीं निकलता कि उस व्यक्ति ने मुझे जोड़ दिया और छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, उसने दिया तो मौका, परमात्मा के दिए हुए वरदान को यहां तक पहुंचाया, इसलिए वो भी भगवान से कम नहीं है। कभी भी अपने अपलाइंस को कोसने के बजाय उसको धन्यवाद दो।
उसके ऊपर भरोसा करो कि उसने आपको मौका दिया है। यस, तभी आपके जीवन में बड़ा काम हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले, यस, जैसे प्रार्थना करने से पहले आपको उस प्रार्थना के ऊपर भरोसा होना चाहिए, वैसे ही कुछ भी काम करने से पहले उस काम के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। यस मेरे दोस्त, उस काम के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पहले भरोसा पैदा करने लायक उसको समझिए, जानिए, उसके बाद काम की स्टार्ट कीजिए। यस, ये हमारी नीति है बोल सकते हैं मेरे दोस्त। काम की स्टार्ट कर दे, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे अगर हमने काम स्टार्ट कर दिए, उसके बाद अगर असफलता हाथ लगती है तो हम हमेशा देखते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में सीनियर के ऊपर ही डोरा पीटा जाता है। क्यों? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? मौका तो मिला ना, उस मौके से अपने आप की इतिहास बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर भरोसा पैदा करना सीखिए। जिसने भी भरोसा पैदा किया है उसने इतिहास रचा है दोस्तों, और जिसने भरोसा नहीं किया सिर्फ इतिहास पढ़ा है उसने। आप कौन से कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्या इतिहास लिखने वालों में आना चाहते हैं या इतिहास बनाने वालों में आना चाहते हैं? लिखने वाले में आते हैं या पढ़ने वाले में आते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बिकॉज ऑफ भरोसा, बिलीव, यस, बिलीव करो अपने आप के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर। यकीन मानिए आपकी जिंदगी इंतजार कर रही है, खुशनुमा जिंदगी इंतजार कर रही है, हैप्पीनेस इंतजार कर रही है। भरोसा करना सीख जाओ। जी हाँ, भरोसा ही दुनिया की सबसे बड़ी पटरी है। एक लड़की भरोसा करके हमारे घर आती है, यस, हमारी जिंदगी में आती है। एक भरोसा ही तो है जो एक दूसरे की परिवार को एक दूसरे को जोड़ के रखता है। दुनिया भरोसा में चलती है। क्या आपको अपने आप के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर है भरोसा? भरोसा नहीं है तो पैदा करो मेरे दोस्त, पहले भरोसा करना सीख जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। यस, हमारे जीवन की एक शानदार खुशनुमा नीति है। सेकेंड, जी हाँ, सेकेंड, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले, बोलना तो सब चाहते हैं, बोलना तो सब चाहते हैं, लेकिन लिस्टेन, सुनना सीखो। बोलना तो सब चाहते हैं, हम चाहते हैं प्लान दे रहे हमारे साथ में, हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कर लिए, जब हम उसके पास बैठते हैं तो वो अपनी जिंदगी की कुछ बातें हमारे साथ शेयर करने लगता है, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं सुनते, बस हम थोपते हैं, हम अपनी बातों को उसके ऊपर चढ़ डालते हैं, डालने की प्रयास करते हैं, उनकी बातों को सुनने का प्रयास ही नहीं करते मेरे दोस्त। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके साथ काम करे, उसके पास अपनी बातों को रखो, आप अपनी स्पीक करना शुरू करो, अपना बोलना शुरू करो, उससे पहले उस व्यक्ति को सुन लो कि उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। यस मेरे दोस्त, सुनना सीख जाओ। अगर जिस दिन आपने सुनना सीख लिया ना तो ऑटोमेटिक आप बोलना सीख जाओगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या है कि हम सुनते नहीं हैं, सिर्फ बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। अपलाइन बोल रहे हैं तो भी हम बीच में कटाक्ष करते हैं, हम अपनी बातों को सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। हमारी जूनियर साथी, हमारे लव लाइन जब अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं तो भी हम सुनने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ अपनी बातों को थोपने की कोशिश करते हैं। तो कैसे काम चलेगा? यस, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सुनना सीख लो। यस मेरे दोस्त, जब तक हम सुनेंगे नहीं हम आगे किसी चीज को नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस अपने जीवन में इसको नीति बना लोगे कि मैं कभी भी किसी के पास चाहे अपलाइन हो तो मैं उनको पहले सुनूंगा, मेरे लव लाइन हो पहले मैं उसको सुनूंगा, इस इंडस्ट्री से बाहर मेरी परिवार है उसको मैं सुनूंगा। हो सकता है वो क्या बोलना चाह रहा है हमने उनको सुना ही नहीं, और हमने जबरदस्ती की कुछ भी बातों को थोप दिया जिसकी परिणाम कुछ और निकल सकता है। तो दोस्तों, जब बोलने से पहले हम सीखना, सुनना सीखे। हमारे बच्चे जब हमें बोलते रहता है तो हम बस बड़े हैं ना, हम बॉस हैं, हम उसके पेरेंट्स हैं, हायर यहाँ पर भी सीनियर सीनियर हैं हम, तो क्यों सुने हम जूनियर का? हम जो बोल रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं है मेरे दोस्त, हर बात हम सही हैं ऐसा सोचना हमारी गलत है। जी हाँ, ऐसा सोचना हमारी गलत है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो बात मैं बोल रहा हूं ये सही है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हैं
आप सुन रहे हैं और सुन करके इसी बातों को अगर आप अमल में लाते हैं तो यकीन मानिए जिस दिन सुनना शुरू करते हैं उस दिन हमारी जिंदगी का एक इतिहास बनना शुरू होता है जिसको लोग पढ़ने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। तो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? यस, अपने नीति में लाइए, अपने अंदर भरोसा पैदा कीजिए, अपने अंदर सुनने की क्षमता पैदा कीजिए। यस, दूसरा नीति कि मैं आज के पास सबसे पहले सुनूंगा। पहला नीति कि मैं भरोसा करूंगा हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक सिस्टम के ऊपर, मैं अपने आप के ऊपर, मेरे अपलाइन के ऊपर, परमात्मा के ऊपर जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसको पत्थर के रूप में देखता हूं, मूर्त के रूप में देखता हूं, फोटो के रूप में देखता हूं और उसके ऊपर भरोसा करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं, वैसे ही मैं पहले भरोसा करूंगा। उसके बाद जब किसी के साथ बात करना हो सबसे पहले सुनना सीखूंगा। ये एक नीति बना लो। यस, नीति बना लीजिए। तो हम चलते हैं तीसरी नीति की ओर। जी मेरे दोस्त, तीसरी नीति, बिफोर यू स्पेंड, यस, खर्चा करने से पहले अर्निंग करना सीखिए। हेलो, खर्चा करने से पहले अर्निंग करना सीखिए। ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी नीति है मेरे दोस्त। अभी क्या होता है कि हम सीलिंग अचीवमेंट करते हैं, 5,000 रुपए हमारे हाथ में आता है, फिर हम पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, पार्टी देना शुरू कर देते हैं। हम अपनी सिस्टम के ऊपर, हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास जूते नहीं है, इन चीजों के ऊपर खर्चा करने के बाद 5,000 रुपए मैंने कमाए हैं और दोस्तों के साथ पार्टी स्टार्ट कर देते हैं, खर्चाएं शुरू कर देते हैं। हेलो मेरे दोस्त, खर्चा करने से पहले कमाना सीखो। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आज अगर वही चीजें अपने टीम के ऊपर डेवलपमेंट करने में लगाते हैं खर्चा को, या हम पहले कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं उसके बाद खर्चा करते हैं, तो ये काम हम जो कर रहे हैं ये हमारी जूनियर, हमारे लव लाइन, हमारे पार्टनर हमें देख रहा है कि सर ने पहले कमाया फिर आज खर्चा करते हैं। राजकुमार मनहर सर पहले दिन से हवाई यात्रा नहीं कर रहा है। अभी 3 महीना हुआ मेरे दोस्त, 3 महीना 4 महीना हुआ है कि हवाई यात्रा उड़ता है हर महीने। वो क्या उससे पहले वो हवाई यात्रा उड़ता था? जब भी सफर करते थे ट्रेन का सफर करते थे, क्योंकि उसने अपनी अर्निंग को पहले बढ़ाया है। यस मेरे दोस्त, पहले अपनी इनकम को बढ़ाया है, तब जाके आज महीने में 8 बार 10 बारी हवाई की यात्रा को कर रहे हैं। यस, पहले महीने में वो 8 से 10 लाख रुपए कमाना सीखा है, तब जाकर के आज महीने में 1 से 1.5 लाख खर्चा करना सीखा है। यस मेरे दोस्त, पहले खर्चा से पहले कमाना तो सीख लो। यस, इसको अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बना लीजिए, नीति बना लीजिए कि मेरे पास पहले अर्निंग होगा। अगर मैं दिन का 2,000 कमा रहा हूं तो मैं 500 रुपए खर्चा करने लायक बन चुका हूं। यस, मैं दिन के 5,000 कमा रहा हूं तो मैं दिन के 1,000 1,500 रुपए खर्चा करने लायक बन चुका हूं। यस, फिर खर्चा कीजिए, पहले कमाइए फिर खर्चा कीजिए, कमाइए खर्चा कीजिए। अपने जीवन की इसको नीति बना लो दोस्तों। लेकिन यहां पर तो लोग कमाते नहीं है, खर्चा बढ़ाते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, उसके बाद एक दिन हाई रिच करते करते कहीं पर से उन्होंने क्रेडिट में पैसा लाया, यहां पे लाया, और अपनी गलतियों को नहीं देखते, बाद में कहते कि हाई रिच करते करते मेरी कर्जा हो गई। नहीं मेरे दोस्त, किसी भी सिस्टम को करते हुए किसी लीडर्स का कर्जा नहीं होता। हम फिजूल की खर्चों के ऊपर हम अपना ध्यान को बढ़ाते हैं, अपनी कार्यशैली को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइनस मार्किंग चले जाता है, माइनस की ओर चले जाते हैं और हम सिस्टम और अपलाइन को दोषी ठहराते हैं। नो 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 नो, खर्चा करना है मेरे दोस्त, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन खर्चा करने से पहले अर्निंग करना सीखे, कमाना सीखे। आज जितने भी गुरु हैं मैं प्रणाम करता हूं हाई रिच के अंदर कि पहला सिस्टम देखा मैंने 18-19 साल की इस जर्नी में, जहां पर सिखाते हैं कि खर्चा से पहले अर्निंग करना सीखो। मेरे गुरुदेव, मैंने दीपावली में कार लेने की बात किया, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बोला कि नहीं, कार जरूरी नहीं है, अभी कार हम अगले साल लेंगे, लेकिन आप बाइक लीजिए। लेकिन मैं दूसरे सिस्टम पे होता और इतने रुपए पर डे के इनकम करता, 3 से 5 हजार रुपए मेरे पर डे की अर्निंग है मेरे दोस्तों, और मैं 3,000 रुपए भी अर्निंग करता, लाख रुपए पर मंथ इनकम में चला गया, तो मेरा सीनियर में जो पीछे पड़ जाता था कि कार कब ले रहे, कार कब ले रहे। लेकिन यहां पर हमारे सीनियर हमें सिखाता है कि नहीं, अभी आप कार की जरूरत नहीं है, अभी एक नया बाइक लो।
हम कार अगले साल लेंगे। ऐसे सीनियरों को मैं चरण स्पर्श करता हूं जो फिजूल की खर्ची से हमें बचाता है और हमें सिखाता है कि जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। यस मेरे दोस्त, इसीलिए कभी भी अपनी जीवन की इसको नीति बना लीजिए कि खर्चे से पहले अर्निंग करना सीखे। जी हां, खर्चे से पहले अर्निंग करना सीखे। चौथी नीति जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बिफोर यू राइट, लिखने से पहले, यस, लिखने से पहले सोचना, थिंक, सोचना सीखे। कोई भी बात बोलने से पहले हमें क्या करना होगा? सीखना होगा, सोचना होगा, विचारना होगा। हमारे अंदर जब तक सोच नहीं आएगी, हमारे अंदर हमारी लाइफ में एक नई सोच नहीं आएगी, हम अपनी बातों को कैसे रखेंगे? कोई भी चीज को लिखते हैं ना, लिखने से पहले हम सोचना सीखें। बार बार हमारे माँ गुरुदेव लोग बोलते हैं कि अपने ड्रीम को लिखो, अपने ड्रीम को लिखो, लेकिन हमारे ड्रीम हम लिख देते हैं, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे, लेकिन क्या आपने सोचा है उसके बारे में? हेलो, हेलो मेरे दोस्त, क्या हमने सोचा है? दिल की गहराइयों से पहले सोचिए। राजकुमार मनहर सर ने कुछ दिन पहले अपनी शानदार ऑडी के साथ में एक फोटो जो आज से 4 साल पहले उन्होंने किसी दूसरे सिस्टम पे खिंचवाया था, उस पीक को हमारे आगरा ग्रुप में पोस्ट किया था। जी हाँ, आगरा ग्रुप में पोस्ट किया था। आज से 4 साल पहले उसने पीक एक शानदार ऑडी कार के को टच करके फोटो पिक लिया था। वो क्या है? उसका ड्रीम है, उसका सपना है कि एक दिन मेरे पास ऐसी शानदार चोंच वाली लंबी कार मेरे पास होगी। इसके लिए उन्होंने आज से 4 साल पहले पिक लिया था और उसके बारे में सोचता रहा। और आज जब भी 7 बजे के प्रोग्राम आप सुनते हैं, यस, प्लान प्रेजेंटेशन नेशनल पैनल पे आप सुनते हैं महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर का, तो उनका एक ही जमा होता है कि आने वाले 2023 के पहले महीना में ही मेरे पास लंबी सी चोंच वाली कार होगी। यस, उसने सोचा है और उसने उसके बाद लिखा है। क्या हमने कभी इस तरह से सोचे हैं? तो पहले अपने जीवन में जो चीज चाहिए उनके लिए सोच पैदा कीजिए मेरे दोस्त। यस, ये नीति है, आपकी जीवन की एक शानदार नीति है। इस नीतियों को अगर आप अपनाते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, तो जीवन में आपके साथ ये होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। यस, इसीलिए लिखने से पहले सोचना जरूर सीखे। यस मेरे दोस्त, लिखने से पहले सोचना जरूर सीखे। हम पांचवी महत्वपूर्ण नीति की ओर चलते हैं दोस्तों। यस, पांचवी महत्वपूर्ण नीति क्या है? बिफोर यू क्विट, छोड़ने से पहले, छोड़ने से पहले, किसी भी चीज को छोड़ने से पहले, किसी भी कार्य को छोड़ने से पहले, क्या आपने ट्राई किया है? हेलो, क्या आपने ट्राई किया है? हम ट्राई करने से पहले ही हार मान जाते हैं, यस, और आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, छोड़ने से पहले क्या उस काम को आपने ट्राई किया है, कोशिश की है कि मैं इसको कर सकता हूं? छोड़ना आसान है लेकिन कोशिश करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं कोशिश करने में कुछ नहीं जाता मेरे दोस्त। छोड़ने से पहले, किसी भी चीज को छोड़ने से पहले एक कोशिश तो करके देखो। लोग हाई रिच को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही वो दूसरे और सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है, छोड़ देता है। क्या हमने छोड़ने से पहले किसी को प्लान दिखाने की कोशिश की है? किसी को लिस्टिंग करने की कोशिश किए हैं? किसी को कॉलिंग करने की कोशिश किए हैं? नहीं मेरे दोस्त। कि छोड़ने से पहले कोशिश करना सीखो, ट्राई करना सीखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं किसी भी काम को करने से। क्या आप बाइक चलाने से पहले मैं नहीं चला सकता करके छोड़ दिए? लेकिन आपने प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया, आज शानदार तरीके से बाइक आप 70-80 की स्पीड में भी दौड़ाते हैं। लेकिन बता दूं, कभी जीवन में 70 की स्पीड में मत जाओ मेरे दोस्त, जीवन बहुत कीमती है। 60 की स्पीड में ही गाड़ी चलाएं और अपने परिवार को यही गाइड करें कि जरूरत पड़ने पर ही 60 चलाएं, उससे ज्यादा स्पीड जाने की जरूरत हमें नहीं है। यस मेरे दोस्त, इसीलिए किसी भी चीज को छोड़ने से पहले ट्राई करना, कोशिश करना जरूरी है। हेलो मेरे दोस्त, यस, कोई भी काम को करने से पहले हमें सीखना होगा, कोशिश करना होगा। यस, जब हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे और कोशिश करते करते, ट्राई करते करते, ट्राई करते करते, ट्राई करते करते वो चीज हमें हासिल हो जाता है। यस,
5 महीने में माननीय राजकुमार मनहर सर का 20,000 का टीम, कभी जाके आस्था मार्केटिंग में देखना, वहां पर बैनर लगी हुई है। 8 अगस्त को जब अपने अपनी शॉप ओपनिंग किया था, मात्र 20,000 की टीम था, 2 से 2.5 लाख रुपए का इनकम था मेरे दोस्त। 5 महीना, 33 दिन के सफर में 570 रुपए का चेक। अगर उसने कोशिश नहीं करता आगे जाने का कि यार 33 दिन 3,000, 1 महीना 3 दिन में मात्र 570 रुपए, इससे तो ज्यादा मेरा खर्चा हो गया, छोड़ो इस काम को, नहीं करता, तो क्या आज 14 लाख लोगों की कारवा बनती? नहीं। कहा गया ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है जीवन में। कोशिश 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 और कोशिश, जस्ट करके देखने में क्या जाता है मेरे दोस्त, करके तो देखिए, जीवन कभी आपका सफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता ही मिलेगी। इसको भी अपने जीवन का एक नीति बना लीजिए। यकीन मानिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए इंतजार कर रहा है ये 5वीं नीति। और चलते हैं 6वीं नीति। यस, जी हाँ, 6वीं नीति की ओर चलते हैं। बिफोर यू डाई, मरना आसान है। हेलो, हेलो मेरे दोस्त, मरना आसान है, मरने से पहले लाइव जी के तो देखो। दुनिया त्रस्त हो जाते हैं हम, बार बार कंपनियां बदल ली, 8 बार 10 बार कंपनियां बदल ली, घर वालों से परेशान हैं, जिंदगी हमारी बेकार हो चुकी है, नेटवर्क इंडस्ट्री में मुझे सफलता हाथ नहीं आ रही है। लेकिन हम कभी अपनी गलतियां नहीं ढूंढते। मैं बार बार बोलता हूं, जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो दूसरे की गलतियां ढूंढने के बजाय पर डे डायरी मेंटेन कीजिए और अपने अंदर की गलतियों को नोट करना सीखिए। जिस दिन अपने अंदर की गलतियां ढूंढने में आप नाकामयाब हो जाएंगे, देखना बैंक बैलेंस अगर 1 करोड़ नहीं रहेगा, आपके पास बंगले और आपके पास कार नहीं रहेगा, तो मेरी जिंदगी, मेरा नाम बदल देना मेरे दोस्त। हम सिर्फ जीवन में अपनी गलतियां ढूंढे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लोगों की गलतियां ढूंढते हैं, अपनी जूनियर की गलतियां ढूंढते हैं, अपने अपलाइन की गलतियां ढूंढते हैं, कंपनियों में गलतियां ढूंढते हैं, अपनी अंदर की गलतियां कभी नहीं ढूंढे हैं। जिस दिन आपने अपने अंदर की गलतियां ढूंढ लेंगे, यकीन मानिए, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। यस, इसीलिए कहा गया है मरना आसान है, हताशा हो जाता है, लोग मरते हैं। मरने से पहले जिंदगी को जीना तो सीखिए। जीना मुश्किल है मेरे दोस्त, लेकिन मरना तो बहुत आसान है। चुटकी में लोग मर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, जिंदगी को जीना छोड़ देते हैं। कभी कहीं पर जाकर मरना आसान लगता है और मर जाते हैं, लेकिन क्या मरने से पहले जिंदगी को जी कर तो देखो। जीने की जो मजा है ना, जीने की जो मजा है ना, वो आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वो आप जब आपके लाइफ में होने लगेगा ना, पूछिएगा। आज ऐसे कई लोग हैं, अब कभी देखिएगा, अजय सिंह झारखंड से, उस दिन मीटिंग ले रहा था पिछले गुरुवार के, उनके आंख से आंसू आने लगे थे। यस, यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में ऐसा कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है अगर आप ठान लोगे तो। वैसे ही जिंदगी को जीना भी बहुत आसान है अगर आप ठान लेंगे तो। यस, मरना आसान है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी को जीना कठिन तो होगा, लेकिन जो जीता है वही जिंदगी की असली मजा लेता है। यस मेरे दोस्त, जिंदगी की असली मजा वही लेता है। इसलिए मरने से पहले जिंदगी जीना सीख जाओ। दुख तकलीफ तो आएगा, ये तो हमारे लाइफ का पार्ट है। बिना दुख तकलीफ के क्या आपकी जिंदगी में वो मजा आएगा? यस, मजा नहीं है तो जिंदगी की मजा लेना है तो पहले जिंदगी को जीना सीख जाओ मेरे दोस्त। ये 6 नीतियां जो मैंने आपके ऊपर, आपके साथ शेयर किया है, ये 6 नीति अगर आपने अपने जीवन में बना लेते हैं, यस, मैं जीना सीखूंगा, मैं भरोसा करना सीखूंगा, मैं सुनना सीखूंगा, मैं खर्चा करने से पहले कमाना सीखूंगा, यस, सोचना सीखूंगा, ट्राई करना सीखूंगा और साथ में जीना सीखूंगा। ये 6 नीति अगर आपने अपने अंदर ले आए तो यकीन मानिए, आपको कामयाबी होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ मेरे दोस्त, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चंद्रशेखर वर्मा, टीम फ्रीडम का फाउंडर, आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का प्रयास किया। मेरी बातों में अगर कोई त्रुटि होगा तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये जो 6 बातें मैंने बोला दोस्तों, इसको अगर आप इंप्रूवमेंट करते हैं, जी हाँ, इसको अगर आप इंप्रूवमेंट करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोस्तों आपको कामयाब होने से रोक सकते हैं। जो मैं आज अपने अंदर में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, वही आपके सामने रखने की मैंने
कोशिश किया है, और अगर आपको बेहतर लगता है तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैंने ये जो पॉइंट लिया है उससे आपके जीवन में बदलाव आया है। और अगर मेरी बातों से अगर कहीं किसी को कोई भी आहत मिला हो तो मेरे शब्द है, मेरे अपने हैं, उनको आप नजरअंदाज कीजिए और अच्छी बातों को लेकर के आगे बढ़िए। और मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना। और बने रहिएगा, कुछ लोगों से लाइव मुलाकात कराएंगे टीम फ्रीडम के यूथ आइकन मिस्टर राजकुमार कोसले। प्लीज वेलकम मिस्टर राजकुमार कोसले जी। ओके शेर, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद। आज की जो है सेशन जो है जबरदस्त एंड शानदार दोस्तों। तो ऐसे सेशन के लिए गुरुदेव के लिए क्लैपिंग तो चाहिए दोस्तों। सभी कोस्टर से चाहूंगा कि क्लैपिंग हो जाए। शानदार शानदार, बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हर कोई चाहेगा आप अपने जिंदगी में यदि बिलीव, विश्वास और ये सब चीज यदि आप करना चाहोगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन होना चालू हो जाएगा दोस्त। क्योंकि सर ने बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लिए हैं आज के डेट में। और आज के डेट में जो लोग ने इस बात को लिखना, सुनना और बोलना और सोचना समझना सब चीज यदि ट्राई कर दिया तो हर कोई चाहेगा आपको सुनना दोस्तों। कि हर कोई चाहेगा आपको सुनना, बस आप एक शब्द बोल कर देखो। तो दोस्तों, यही शब्द कहते हुए मैं ऐसे महान शख्स को बुलाना चाहूंगा जो नाम के मोहताज नहीं है दोस्तों, जो हर कोई का दिलों में छाया है। ऐसे ग्रेट शख्सियत को दो शब्द कहकर बुलाना चाहूंगा। तुम जहां हो वहां से शुरू करो, तुम जहां हो वहां से शुरू करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। तुम जो कर सकते हो वो करो, वो करो। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट शख्सियत, वन एंड ओनली हाइरिश नॉर्थ किंग, हमारे सेनापति मिस्टर आर के मनहर सर, डबल साइड 4 स्टार। प्लीज वेलकम सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से। प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हाई रीच, गुड मॉर्निंग आल लीडर्स। आज का ट्रेनिंग वाव, जबरदस्त। आप सभी लोगों को आज कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे तो मिला, क्योंकि मैं रोज सीखता हूं। और सच में सपना अपना हो सकता है, सपना अपना हो सकता है जब हम अपने सपनों को दिल से यदि चाहते हैं। आज का ट्रेनिंग इतना जबरदस्त, यदि आपको समझ आया होगा तो। इसलिए मैं एक लाइन कहता हूं, आग में जोश है तो पानी में भी लग सकता है। आग में जोश है इतना तो पानी में भी लग सकता है। हाइरिस कमाल है दोस्त, यदि हाइरिसियन जग जाए तो हिंदुस्तान बदल सकता है। मैं आपका दोस्त राजकुमार मनहर, आज से 18 महीना हो चुका है कंप्लीट। और 18 महीने के सफर में मैंने एक ही चीज हाइरिस से महसूस किया है, क्योंकि 2020 से पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने का तरीका अलग था, सोचने का तरीका भी अलग था। और मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, जो मुझे 2017 में सिखाया था कि तकनीक और टेक्निक में पैसा नहीं है और आने वाला टाइम पूरा डिजिटल है। तुम यदि थोड़ा सा भी सिस्टम को फॉलो कर लिए तो पैसा कमाने के बाद खर्चा करना, पहले पैसा कमाना सीख जाओ। ये लाइन मुझे उन्होंने बताया था और करके दिखाया था, और मेरे साथ भी उन्होंने इसको करवाया था। कैसे हो पाया? जब आप अपने आप को अपडेट करते हो, तैयार करते हो, तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि आज सर ने एक लाइन बोला था कि जितना पैसा आज तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कमाते देखा है, उससे ज्यादा लोगों को हम गंवाते देखे। सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और हाइरिस कहता है
कि थोड़ा सा सिस्टम में आ जाओ, थोड़ा सा सिस्टम में आ जाओ और अपलाइन के साथ अपना ट्यूनिंग को अच्छा कर लो। आपका 1 साल के अंतर्गत पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आज देख रहा था कि एक आईडी में 388, एक आईडी में 302, एक आईडी में 194, एक आईडी में 100 होने वाला है, एक आईडी में 49 टाइम सीलिंग। और टीम साइज में कल देख रहा था, कल 14,60,000 था, 40,60,000 था। अभी खोल के देख रहा था 14,80,000 हो चुका है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्योंकि हाई रिच में कई लोग 1-1 साल के अंतर्गत भी स्टार नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन कई लोग स्टार नहीं बने फिर भी 1 साल के अंतर्गत 4 लाख 5 लाख कमा चुके। कमाल है। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? जैसे मैं नाम लेता हूं हनुमत ठाकुर, अभी स्टार नहीं बना है लेकिन उसकी इनकम 6 लाख। अभी जगदलपुर में मैंने मीटिंग किया, वहां पे एक लीडर था जगन्नाथ देवांगन, उसका मात्र 10 टाइम सीलिंग हुआ था और अब प्रोग्राम को किए हुए मुश्किल से अभी 12 दिन हुआ है और आज उसकी सीलिंग 21 टाइम है। तो मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लीडर हैं, उन सब लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने आप को पहचानो और अपनी इज्जत खुद से करना चालू कर दो। जो आदमी अपनी खुद की पहचान कर लेता है वो दुनिया में नया नया चीज भी खोज सकता है। आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं मेरे साथ विश्वास करने वाले उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ विश्वास किया और मैं ऐसा कोई क्वालिटी वाला नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई बड़े ज्ञान नहीं था, लेकिन हाई रिच का सिस्टम, हाई रिच का मैनेजमेंट, हाई रिच का सर्विस और जो पुराने अनुभव जो मैंने सीखा था और आज भी मैं कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे और अच्छा कर सकता हूं, और निश्चित तौर पे मैं सीखते सीखते आज इस बिजनेस से 60 लाख रुपीस का मैं इनकम ले चुका हूं। 60 लाख रुपए 18 महीने में कोई मजाक नहीं है सर। और 500 लोग, मैं एक आंकड़ा ले रहा हूं क्योंकि जो मैं डाटा निकाला हूं उसके हिसाब से 500 प्लस लोग पर डे 5,000 10,000 एबव कमाते हैं। मतलब क्या है, 18 महीना मैंने इस सिस्टम को सीखने और समझने का काम किया, नतीजा 500 लोग आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। हिस्ट्री बदल सकती है सर। आप देखो, जिधर भी देखो, कई लोगों को मालूम नहीं है, बड़े बड़े कंपनी के टॉप लीडर अंदर आ चुके हैं। और मैं एक चीज और बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ना, थोड़ा सा सीरियस, यदि आप इस इंडस्ट्री से अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अपने फैमिली को हैप्पी रखना चाहते हैं, तो 2025 तक हाई रिच में लगे रहना सर। ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को पकड़ के चलने की जरूरत। और 2025 तक ना पढ़े लिखे नेटवर्कर लोगों को ज्वाइनिंग कराते कराते आप करोड़पति बन जाओ। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, तकनीक और टेक्निक के साथ थोड़ा काम करना है, थोड़ा सा, और आप हाई रिच में 2023 में अपने जिला का, अपने राज्य का, अपने खानदान का एक यूनिक पर्सनालिटी बन जाओगे। सो थैंक यू। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, अपने 3 से 6 महीने का शेड्यूल बना के रखो कि कब कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ बिजनेस को डेवलपमेंट करना है। और आपके टीम में 5 लोग लेफ्ट में, 5 लोग राइट में, ऐसे 5 लोगों को जो आज से 6 महीना पहले, सबसे पहले शुरुआती दौर में जो आपको साथ दिया था इस बिजनेस में,
शुरुआत के टाइम पे जो लीडर आपके साथ दिया, चाहे वो पावर हो चाहे विकर हो, सर उसको पकड़ लो, उसके इनकम के लिए आप प्लानिंग करो। आप लीडर हो इसलिए आप प्लानिंग करो और उनके अचीवमेंट को करवा दीजिए। पावर कितना बड़ा पावर हो, फिर भी शुरुआती दौर में आया हुआ आदमी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पकड़ लो, हर हाल में उसको यहाँ पे सक्सेस कराना है। सो थैंक यू। आपके ए और बी जो शुरुआती दौर में जो लोग आपके साथ में हैं, उनको सर जरूर इस बिजनेस में पकड़ के उनका प्लानिंग कर दो। थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा साथ दे दो सर, क्योंकि एक छोटी सी उम्मीद, डूबते को तिनका सहारा बोलते हैं ना, एक थोड़ा सा हमदर्दी आपका, थोड़ा सा साथ आपका, थोड़ा आपका थोड़ा हिम्मत उस व्यक्ति की लाइफ और उसकी फैमिली को हैप्पी करा सकता है। तो कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सो थैंक यू कोसरे जी, वेलकम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरुदेव, आपने अपने 2 शब्द बोलकर हम सभी लोग को गौरवान्वित किया और आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स दे गए। तो दोस्तों, हर कोई चाहेगा सुनना जब आप चाहोगे बोलना। गुरुदेव ने बहुत ही जबरदस्त बोले हैं कि आप जब तक सुनना पसंद करोगे तो लोग आपकी बात भी सुनना पसंद करेंगे। तो आज की डेट में टेस्टिमोनियल के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरे मेंटोर जो मुझे इस सिस्टम पे लेके आए हैं, ऐसे गुरु के लिए मैं 2 शब्द बोलकर ऐसे गुरु को बुलाना चाहूंगा। हीरो को परखना है तो अंधेरे को इंतजार करो, हीरे को परखना है तो अंधेरे को इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। तो प्लीज वेलकम मिस्टर एन दास कोसरे सर, पलारी छत्तीसगढ़ से। प्लीज वेलकम सर। आपको अनम्यूट गया होगा सर। ओके ओके, धन्यवाद राजकुमार कोसले जी, बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपकी होस्टिंग लाजवाब। और उतना ही मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे गुरुजी मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा जी का, जिन्होंने आज वाकई में लाजवाब तरीके से हमारे जो जीवन की जो जीवनी है, जो जीते हैं ना कहीं हम उस चीज को अपनाते हैं और कहीं ना कहीं हमसे भूल होती है, उन सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। ग्रैंड सैल्यूट सर, जब भी आप आते हैं एक नई आग और एक नई ऊर्जा हमें दे के चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसे टीम का एक हिस्सा हूँ और ऐसे गुरुजी का मैं एक शिष्य बोल सकता हूँ। तो धन्यवाद करता हूँ सर आप सभी का। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मेंटोर, हमारे आदरणीय, हमारे सम्मानीय, हमारे भगवान मिस्टर राजकुमार मनहर सर जी का, जिसकी एक एक बातों में वाकई में दोस्तों सच्चाई है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। दोस्तों, आप सभी कहीं ना कहीं अपने सफर में चल रहे हैं और आपको ये मौका मिला है। मुझे भी ये मौका मिला था दोस्त, आज से 8 महीना पहले। सच में दोस्तों, मैंने विश्वास किया इस सिस्टम पे और विश्वास किया मेरे गुरुजी की बातों पर कि यार यस, ये वही पर्सन है और ये वही सिस्टम है, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं अपनी सोई हुई सपने को, जो मुरझाई हुई सपने हैं, उनको पूरा कर सकता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं खुद आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी टीम आगे बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन एक नई कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप भी कहीं ऐसे मौके की तलाश में अभी भी हैं तो बिल्कुल ये तलाश खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको हाई रिच मिल चुका है तो हाई रिच एक ऐसा माध्यम है दोस्त जिसमें आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हो। थैंक्स कहना चाहूंगा जो आपने मुझे इतने 2 शब्द कहने के लिए अवसर दिया। राजकुमार कौशल जी, बी कंटिन्यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके महागुरुदेव, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने 2 शब्द रखे अपने, जो कि लाइफ में जो है परिवर्तन लाया है उसके बारे में आपने जानकारी दी है और हर एक चीज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसी ही ग्रेट शख्सियत को मैं और बुलाना चाहूंगा, जो न्यू ब्रांड सिग्नेचर है, मिस्टर रेमल ठाकुर सर, बाघ भारत छत्तीसगढ़ से। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। मैं रेमल ठाकुर बागबहरा बलाक से आज हरिज ऑनलाइन शॉपिंग की सिस्टम जो मुझे मिला, मुझे इतना बेहतर लगा और उनमें मुझे अपनी जिंदगी का करियर बनाने का एक सपना जागृत हुआ और आज मैं धीरे धीरे
सिस्टम को सीख रहा हूँ और मुझे मार्गदर्शन देने वाले मेरे महागुरुदेव है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर रोहित साहू सर, यादराम साहू सर और मेरा ग्रेट गुरु हमारे टीम फ्रीडम का फाउंडर चंद्रशेखर वर्मा सर और मेरे महागुरुदेव राजकुमार मनहार सर, जिनकी हर पल मैं सुन करके उनको जवानी को मैं सीख रहा हूँ और आज मैं धीरे धीरे